हेलो स्टूडेंट। मैं दीप्ति और आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ एसक्यूएल सर्वर में। हम लोग आगे चलते हैं और सीखते हैं क्या, वेयर क्लॉज। मतलब हमें अभी टेबल हमने बना लिया था, फर्स्ट टेबल हमने रेडी कर लिया था। इसके बाद अब हम जब डेटा रेडी कर लेते हैं उसके अंदर हम कंडीशन बेस्ड डेटा को कैसे फाइंड करते हैं। तो वेयर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कोई डेटा मैच करके निकालना होता है तब हम कंडीशन लगाते हैं और डेटा को फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए, सिलेक्ट कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल से और वेयर कंडीशन। तो आप अगर सिंगल कॉलम का निकालना चाहो तो भी सिंटैक्स यही यूज कर सकते हो, और मल्टीपल जब हमें पूरा टेबल चाहिए तो हम स्टार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए उसको, डेटा जहाँ पे सिटी मुंबई हो एम्प्लॉयज की, वो डेटा उसको चाहिए। तो इस तरह हम अलग अलग कंडीशन यूज करेंगे जिसमें हम ऑपरेटर्स भी यूज करेंगे सारे। वेयर में हम लोग ऑपरेटर यूज करने वाले हैं एंड, और, इन, बिटवीन, ये सारे हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, सब ऑपरेटर और लॉजिकल भी यूज करने वाले हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो सारे ऑपरेटर के साथ, और ये नोट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। तो डोंट वरी, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे जिससे आप सारा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और बिगनर टू एडवांस लेवल ये सीरीज हमारी चलेगी, तो आप इस लेक्चर से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, जिससे आपको न्यू जो हमारा वीडियो होगा, नया लेसन होगा, उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। और जो एसक्यूएल सर्वर सीखना चाहें, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस की तरफ मूव करना चाहते हैं, उनको भी शेयर करें। तो आज हम सिखाने वाले हैं वेयर क्लॉज। तो चलते हैं हम कहाँ, अभी एसक्यूएल सर्वर में। आई होप आपको ये, जब आप प्रैक्टिस पे इस शीट को लोगे तो आपको प्रॉपर सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं एवरी पर्सन को रिप्लाई करूंगी। ओके, चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल रेडी किया हुआ है। आप देख सकते हो फर्स्ट टेबल आपने सीखा हुआ था, पहला हमने टेबल सीख लिया था। तो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस यूज किया है, उस डेटाबेस का नाम हमने भूप रखा है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं अल्ट एक्स से। इसके बाद क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल करते हैं। यहाँ पे हम अपने टेबल का नाम रखते हैं, मतलब टेबल का नाम एम्प्लॉयज रख दिया, जिसमें मैंने यहाँ पे कॉलम के नाम रखे हैं। एम्प्लॉय आईडी इंट, मतलब ये इंटीजर है, ये न्यूमेरिक है तो इंट होगा। और हमने यहाँ पे एक कंडीशन रख दी है, एक कांस्टेंट सेलेक्ट किया। मैं आपको कांस्टेंट टाइप का एक सेपरेट अलग से वीडियो भी पढ़ाऊंगी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनको एसक्यूएल सर्वर में क्यों यूज किया जाता है। तो अभी आपको ये सब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे प्राइमरी की इसलिए लिखना है क्योंकि जो हमारी ईमेल आईडी होती, सॉरी, जो हमारी एम्प्लॉयज की आईडी होती है, या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज का कांटेक्ट नंबर होता है, सॉरी, एम्प्लॉयज का हमारे जो ये होता है रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, वो सारा क्या होता है, यूनिक और नॉट नल होता है। मतलब हमें वो फिल करना ही होता है और वो डुप्लीकेट नहीं होता। इसलिए हमें प्राइमरी तब यूज करना है जब आपका डेटा जो है वो यूनिक हो और नॉट नल हो। नेम में हम लोग यहाँ पे वर्कर यूज करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 50 के ज्यादा भी, अगर 50 से बड़ा आप कम टैक्स लिखते हो तो भी वो उतना ही स्टोरेज यहाँ पे लेता है, बाकी का नहीं लेगा। तो ये चीजें आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दी थी डेटा टाइप में। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप बना दिया है, ठीक है। और इसका मैंने यहाँ पे इंसर्ट भी वैल्यू कर दी है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज के अंदर वैल्यू मैंने इंसर्ट की है। अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है, आप हमेशा याद रखो कि डेट का फॉर्मेट आपको ईयर से स्टार्ट करना है। पहले ईयर लिखना है, फिर आपको यहाँ पे मंथ लिखना है और फिर डेट लिखनी है। ये आप फॉर्मेट हमेशा याद रखें। और इसको हमें जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, वैसे ही आपको इसको डबल कोट के अंदर लिखना है। देखो मैंने राहुल का नाम डबल कोट में लिखा, बट उसकी जो एज थी वो मैंने डबल कोट में नहीं लिखी, क्योंकि इंट कभी डबल कोट में नहीं लिखना है। और जो भी आपका वर्कर है वो सब डबल कोट में लिखते हैं, प्लस डेट को भी हम डबल कोड में लिखते हैं। डबल कोड समझते हो, मतलब इन्वर्टेड कॉमा जो यूज करते हो, तो आप यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफियस यूज करते हो ना, बस वही आपको लिखना होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार टाइप करके बता दूं, ये यूज करना है आपको। ठीक है, अभी तो यहाँ करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये मैंने यूज किया और मैंने एक टेबल बनाया। अब इस टेबल को रन कर लेते हैं। सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस तरह का एक टेबल बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है।
टेबल बनाना। अगर टेबल बनाने में कुछ आपको एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सिंगल कॉमा लगाना है और लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना ये चीजें कि कॉमा का कहीं पे मिस्टेक ना होने पाए। अगर आपने कॉमा एक्स्ट्रा डाल दिए या कॉमा नहीं लगाए हैं या फिर आईडी यहाँ पे आपने यूनिक नहीं रखी है, 2 को डबल बार लिखा, 10 डबल बार लिख दिया, तो फिर वो चीजें आपको रन नहीं करने देंगी, आपको एरर शो करेगा ही। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा एक टेबल रेडी हो गया है। टेबल फॉर्मेट आपको पता चल गया कैसे बनाया जाता है। पहले हम यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉइज, उसके डेटा टाइप के साथ कॉलम के नाम लिखते हैं। लास्ट में यहाँ पे भी ब्रैकेट जो हमने ओपन किया है उसको क्लोज करके सेमी कॉलन लगा देते हैं। इसके बाद स्टार मतलब मुझे सारे कॉलम रन करके दो। अभी तो हम सारे कॉलम देख रहे हैं, अब हम वेयर कंडीशन के साथ जो हमें चाहिए बस वही कॉलम लेने वाले हैं। समझ में आया? तो वेयर क्लॉज आज हम यूज करने वाले ऑपरेटर में। और आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर का क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कमेंट यूज की है। एवरी प्रोग्रामिंग, एवरी लैंग्वेज में हम यहाँ पे कमेंट जरूर यूज करते हैं। आप पाइथन करते हो तो भी आपको कमेंट करना है, आप HTML या फिर जावा स्क्रिप्ट करते हो तो भी कमेंट करना है, आप SQL सर्वर करते हो तो भी कमेंट करना। तो जो हमें आउटपुट में नहीं लाना होता है उसको हम कमेंट में कमेंट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे वेयर क्लॉज ऑल ऑपरेटर्स एक हेडिंग की तरह लिखना था और इसको आप हमेशा अपने स्लैश और इसके साथ इनटू के साथ आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको वो कमेंट में आ जाएगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। इस तरह हम कमेंट बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे वेयर क्लॉज की तरफ और ऑपरेटर की तरफ। तो मुझे अभी ऊपर जो हमारा टेबल, यहाँ पे जो टेबल रन हुआ है, इसमें से मुझे उन पर्सन की सैलरी को देखना है जो पर्सन की सैलरी 40 से ज्यादा हो, मतलब 40,000 से ज्यादा सैलरी हो, उनकी ही सैलरी देखना है। तो हम कैसे जाएंगे वहां पे? तो आपको यहाँ पे लिखना है और सेलेक्ट, आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है हमारा, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल से क्या चाहिए, अब आप कंडीशन लगा दे। तो आप सेकंड लाइन में भी लिख सकते हैं, यहीं पे भी लिख सकते हैं वेयर सिटी। अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, सिटी क्या हो, वेयर सिटी इक्वल मुंबई हो। मैं उनका ही यहाँ पे डेटा देखना चाहती हूँ जिनकी सिटी मुंबई है और यहाँ पे आपको सेमी कॉलन। तो अभी किसका आपको डेटा देखना, मेरे पास मल्टीपल सिटी का डेटा है, पुणे से भी डेटा है ना, और दिल्ली से भी हमारा डेटा है, और हमारा डेटा बेंगलोर से भी डेटा है। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ देखना है मुंबई सिटी का डेटा यहाँ पे देखना है। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, वेयर क्लॉज के साथ कंडीशन लगा रहे हैं इक्वल, हमारी सिटी अगर बराबर हो मुंबई से तो डेटा दिखाओ। एग्जीक्यूट के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो Alt X और यहां से भी प्रेस करोगे। अभी देखिए भाई साहब कहाँ का डेटा आया हुआ है, आपको सिर्फ मुंबई का डेटा मिल गया है। तो सिंपल है, इस तरह आप वेयर का जो हमने यूज किया वो इक्वल के साथ हम वेयर का, असाइन के साथ वेयर को कैसे यूज करेंगे, असाइन ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर की तरफ। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पे मुझे अभी और इसको निकाल देना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे सिटी नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सैलरी देख रहे हैं। जिसकी सैलरी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, जिसकी सैलरी ज्यादा हो 40,000 से, बस वो डेटा मुझे दिखा दो। किसका डेटा दिखा दो, जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा हो वो डेटा मुझे यहाँ पे दिखा दो। सेलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो। तो अभी 40,000 से ज्यादा जिसका डेटा है वही सैलरी आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो हमने अभी यूज किया यहाँ पे ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर से कॉपी पेस्ट, अब तो इजी है, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़े आपको और आप ऑपरेटर भी सीख जाओ। बस यहाँ पे आपको लिख देना है कि लेस देन, क्या लिखना है, अभी लेस देन का ऑपरेटर लगाना है। आपने एक्सेल सीखा हुआ है ना, एक्सेल में मैंने सारे फॉर्मूले सिखाए लॉजिक के साथ, ग्रेटर देन, लेस देन। अगर जिसने भी एक्सेल अभी तक नहीं सीखा है तो दीप्ति एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप लोग और वहाँ पे आपको फुल सीरीज मिलेगी एडवांस एक्सेल की, जिसमें आप पहले सारे एक्सेल के कमांड वगैरह कंप्लीट करके आइए,
सारे लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ये सब सीख के आइए, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जिसकी सैलरी यहाँ पे 40,000 से कम हो, मुझे वो डेटा दिखा दो। मैंने क्या बोला, जिसकी सैलरी 40,000 से कम हो। तो देखो यहाँ पे 40,000 से कम वाली सैलरी आपको नजर आने लगी। कोई भी ऐसी सैलरी नहीं है जो 40,000 से ऊपर हो। कितना आसान है हमें डेटा को फाइंड कराना वेयर के साथ। ठीक है, तो जब भी हमें एकदम एक्यूरेट चाहिए हमें कंडीशन के साथ डेटा, देन यूज वेयर यूज कर सकते हो। अब मुझे सबका डेटा तो चाहिए, नॉट नल कब यूज करते हैं, मतलब नहीं चाहिए जो चीज मुझे, तो मैंने यहाँ पे अब मैं एम्प्लॉयज के नेम के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट तो कर देती हूँ इसको ही, पर यहाँ मुझे अभी ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वेयर नेम इक्वल, अब नेम को इक्वल नहीं करेंगे, नेम को हम करते हैं नॉट नल। कौन सा, राहुल का नहीं चाहिए मुझे डेटा, ठीक है, बाकी सब चाहिए। दिस इज ए नॉट नल, किसका, राहुल का मुझे नहीं चाहिए। अभी एक बार एग्जीक्यूट करके देखो, उसने सबका डेटा दिया, अमित, स्नेह, विकास, अर्जुन, किरण, रोहित, अंजलि, बट किसका नहीं आया, राहुल का। तो तुम्हें जिसका डेटा नहीं देखना है जिस नाम से, उसको नॉट, नहीं चाहिए वो डेटा। ठीक है, तो ये उल्टा होता है एक टाइप का, आप उल्टा इसका यूज कर सकते हैं कि मुझे इसका डेटा नहीं चाहिए। अच्छा, जब हमारी कंडीशन लॉजिकल लगने लगे, मतलब अब उसको क्या चाहिए, लॉजिक लगा रहा है। अब लॉजिकल फंक्शन हम लोग यूज करने जा रहे हैं। मैंने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट नल, चारों कमांड आपको करके दिखाए। अब मुझे डेटा मुंबई का चाहिए, पर सैलरी जिसकी 40,000 हो वो डेटा चाहिए, मतलब कंडीशन हमारी डबल हो चुकी है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको और यहाँ पे लिख देंगे, देखो पहले तो क्या आपको लिखना है, वेयर सिटी इक्वल मुंबई। पहले सिटी क्या हो हमारी, पहले सिटी हमारी मुंबई हो। सेकंड, यहाँ पे आप एंड का लॉजिक लगाएंगे और लिखेंगे जो सैलरी हो वो क्या हो, वो ग्रेटर देन 40 हो। जो सैलरी क्या हो, ग्रेटर देन 40 हो, मुझे वो डेटा दिखा दो। क्या दो कंडीशन, मुंबई भी है, मुंबई का तो डेटा दिखाओ, पर सारा मुंबई का नहीं चाहिए, जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा हो वो डेटा दिखाओ। तो अब 40,000 से ज्यादा हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, स्नेहा और रोहित। अंडरस्टूड ऑल, ये आपको समझ में आया कि किस तरह हम लोग एंड का ऑपरेटर लगाते हैं। अब इसमें से अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगी ना, तो डेटा नहीं देगा, कुछ भी डेटा नहीं आएगा। मान के चलिए कि अगर मुंबई सिटी थी हमारे पास, बट मुंबई में से किसी का भी डेटा, किसी की भी सैलरी 40,000 से ऊपर नहीं है, तो एंड नहीं उसको देने वाला है। जिसने भी लॉजिकल पढ़ा है उसको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एंड हम तब लगाते हैं जब ऑल कंडीशन क्लियर होती है, तब एंड उसका आउटपुट ट्रू में देता है, मतलब ट्रू फॉल्स की वैल्यू है ये। तो ये अब इसका आंसर उसने कर दिया। अब अगर यही चीज हम किसके साथ लगा दें, और ऑपरेटर के साथ अगर इसको हम यूज करते हैं, यहां पे हम एंड की जगह क्या लगा दें, और, मतलब सैलरी तो उसको मुंबई ये चाहिए, और दोनों में से एक भी कंडीशन अगर मिलेगी तो डेटा आपको एग्जीक्यूट करके वो यहाँ पे आएगा। देखिए अभी दिया उसने, पुणे का भी दे दिया, मुंबई का, क्योंकि पुणे में 40 से ऊपर की सैलरी है, ये डेटा उसको मैच हो गया। मुंबई है पर सैलरी कम है, फिर भी डेटा दे दिया। तो समझा, और की कंडीशन, एक भी कंडीशन मैच होती है तो आपको डेटा देता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अभी नॉट की कंडीशन मैंने आपको पढ़ाई थी यहाँ पे, अब मैं एक और आपको कंडीशन यहाँ पे नॉट वाली भी पढ़ा देती हूँ वापस से, नॉट का यूज करके, कि नॉट क्या, नॉट नल वाला नहीं, नॉट। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सिटी मुंबई हो जिसकी, ठीक है। और ये आई होप ये समझा होगा दोनों चीजें आपको, और अगर नहीं समझा है तो मेरे एक्सेल की सीरीज में जाइए, पहले लॉजिकल फंक्शन कंप्लीट करके देख के आइए, तब ये चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी, ऐसे नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नॉट, तो वेयर के साथ हम लगाते हैं, यहाँ पे मैं निकाल देती हूँ ये सारा कुछ, वेयर नॉट सिटी इक्वल मुंबई। क्या डेटा, उसको सब डेटा चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए, डेटा हमें क्या नहीं चाहिए, जो डेटा मुंबई सिटी से, वो बस नहीं उसको चाहिए। ठीक है,
बाकी सब सिटी का डेटा चाहिए, मुंबई सिटी का डेटा नहीं देखना है। तो नॉट सिटी इक्वल मुंबई, है ना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि वो क्या चाहता है कि उसकी सिटी मुंबई ना हो, बाकी सारी सिटी आनी चाहिए। अब हम यूज करने वाले हैं बिटवीन ऑपरेटर का। किसका? बिटवीन ऑपरेटर का। मैं ये सारा सॉल्व भी आपको नोट्स में डाल दूंगी, जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो और एकदम आसानी से SQL सर्वर आप बढ़िया से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ जरा और पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या डालने वाले हैं? अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं कि जहां पे हमने इसको, जरा मैं निकालती हूँ पहले, वेयर सिटी की जगह पे हमें यहाँ पे लिखना है बिटवीन। सैलरी तो हमने लिख दी, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट जरा रुकिए, मैं इसको निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बिटवीन, मतलब तो हमें क्या चाहिए? सैलरी जिसकी बिटवीन हो। किससे बिटवीन हो? 30 से लेके 30,000 से लेके कितने तक हो? 50 तक हो, उसके बीच का मुझे यहाँ पे क्या दे दो? डेटा दे दो। देखो बिटवीन की कंडीशन कैसे लगानी है आपको। वेयर सैलरी बिटवीन 30 से लेके इसके बीच का हो, वो मुझे दे दो, तो आपको वो डेटा दे देगा। अब जो भी यहाँ पे कंडीशन डालोगे वो डेटा आपको दे देगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 36 के बीच में हो। इसके बीच में हो, 36 के बीच में हो, तो क्या ऐसा डेटा भी वो देगा? 35 से 35 से 36 तक की सैलरी। ठीक है, तो दिस इज ए कंडीशन ऑफ बिटवीन। अब अगर आपको मल्टीपल कंडीशन से डेटा ढूंढना है, तब आप इन ऑपरेटर यूज करेंगे। कौन सा ऑपरेटर? इन ऑपरेटर यूज करेंगे। तो मैं यही आपको कॉपी पेस्ट करके इन ऑपरेटर भी बता देती हूँ एक बार। ठीक है, चलते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? सिटी लिख देते हैं। अच्छा चलिए, मैं सिटी वाइज आपको डेटा निकालती हूँ। सिटी इन लिख देना है और अब आपको ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है क्या सिटी हो। मुझे सिटी चाहिए मुंबई, कॉमा पुणे से डेटा चाहिए। यहाँ पे हमें कॉमा से, ठीक है, कहाँ का डेटा चाहिए? मुंबई का चाहिए, पुणे का चाहिए, और मैं एक लिख देती हूँ, कोई सिटी, हमारी सिटी थी यहाँ पे, भी डेटा में चाहिए। ठीक है, और अब हम पैरेंथेसिस क्लोज कर लेंगे और ये लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको, जैसे मुझे आईडी मैंने डाली है, मैं अभी इसको मैं 2-3 बार आपको दिखाती हूँ। एग्जीक्यूट करो, आपको यहाँ पे बेंगलोर सिटी नहीं दिखने वाली, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लगाया। अभी इस तरह हम आईडी का भी डेटा निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉपी और इसको कर देती हूँ पेस्ट। अब मैंने लिख दिया वेयर, सिटी की जगह मैंने लिख दिया वेयर एमपीआईडी क्या हो? एमपीआईडी क्या हो? एमपीआईडी क्या हो? 2 हो, 5 हो, 10 हो। ठीक है, बस इनका ही डेटा देखना है। देखो आप मल्टीपल डेटा निकाल सकते हो बीच में से कहीं भी, इन को यूज करके, इन ऑपरेटर को यूज करके। तो यहाँ पे किसका है? 2, 5, 10 एम्प्लॉय आईडी है जिसकी, उनका ही डेटा आपको मिल गया है। अब मुझे इज नॉट नल डेटा चाहिए, तो इसमें भी आप यहाँ पे इज नॉट नल भी लगा सकते हो। तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे लिख देती हूँ, या तो फिर मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। एक मिनट रुकिए, या फिर इसमें कर देती हूँ, रुकिए जरा, इन कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं इज नॉट, और सिटी इज नॉट। अब
सिटी इज नॉट क्या होनी चाहिए, नल होनी चाहिए, है ना। सिटी इज नॉट नल, तो ये तो मेरे पास कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। ये कंडीशन का हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ देने वाला नहीं है, आप इस तरह का भी डेटा निकाल सकते हो। तो इज नॉट मतलब सब सारी हमारे पास तो है ही ऑलरेडी सिटी, है ना। तो अगर नल होगा ना तो इज नॉट नल, क्या बोला, इज नॉट नल सिटी, तो सिटी कहीं पे नल है ही नहीं, हमारी सिटी सारी फिल है, तो डेटा पूरा हमारा आ रहा है। अगर कहीं पे सिटी फिल नहीं होती तो वो उसके लिए भी आप लगा सकते थे नॉट नल, ठीक है। तो अभी तो नहीं है, इज नॉट नल, तो पूरी नल सिटी नहीं है, वहीं पे डेटा दिखा रहा है, मतलब नहीं होगा तो आप नॉट यूज करो, और इज नॉट यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें सिटी फिल ना हुई हो। तो अब आई होप आपको ये पूरे ऑपरेटर और प्लस कंडीशन के साथ सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह की आप पूरा मेरे साथ यहाँ पे सीखते रहिए, मैं आपको सारी प्रैक्टिस सीरीज भी प्रोवाइड कराऊंगी, और हमारा डेटा एनालिसिस का जो भी सीरीज चल रहा है ये कंप्लीट होगा, और फिर मैं आपको प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगी, पोर्टफोलियो सिखाऊंगी, और किस तरह हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आपको प्रपोजल आएंगे, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, या फिर ऑफलाइन आपको सेंटर ज्वाइन करना है, तो ये सेंटर कांदीवली वेस्ट में है, नियर धानोखरवाड़ी मेट्रो स्टेशन के पास। तो जो नियर बाई हैं वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, वेबसाइट है, आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस में हैं, मुंबई से नहीं हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाके दीप्ति एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करके आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स। और ये सर्टिफिकेशन वैलिड होगी, एमएसएमई के थ्रू आईएसओ सर्टिफाइड होगी, जिससे आप किसी भी लिस्टेड कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट करें, कॉल करें, मैसेजेस करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, और किस तरह हम ज्वाइन कराऊंगी आपको वो सब आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।